तो दोस्तों इस प्रकार से अब हम पहुंच चुके हैं 8th पे कमीशन की बेसिक सैलरी कितनी होगी, हमारी न्यू सैलरी कितनी होगी 8th पे कमीशन की। अब हम पूरा समझ चुके हैं 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, फिटमेंट फैक्टर, ये सब कुछ समझ चुके हैं, डीए समझ चुके हैं, डीआर समझ चुके हैं। इन सब चीजों को अब हम समझ चुके हैं। तो अब हम पहुंच गए कहां पर, 8th पे कमीशन में। जैसा कि मैंने लिखा है, ओए होए बल्ले बल्ले 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग। तो ओए होए बल्ले बल्ले, मौज करो मौज, 8th पे कमीशन लागू होने वाला है और तुम्हारी बढ़ने वाली है तनख्वाह। लेकिन महंगाई तो चरम पर पहुंच रही है। क्या उस प्रकार से तनख्वाह बढ़ेगी जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है? तो आइयो देखते हैं भाइयों। 2024 में डीए मैंने कितना ले रखा है, 53%। जैसा कि आपको विदित है कि जुलाई 2024 में 3% डीए के साथ हमारी कितनी डीए हो गया, अब 53% हो गया। हम उम्मीद कर रहे थे ज्यादा की, लेकिन हमें मिला 3%। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि 2026 में नया पे कमीशन आ जाएगा, 8वां पे कमीशन। लेकिन इसका कमेटी बोर्ड अभी बैठना है, अभी नए बजट सत्र में इसकी मांग उठेगी। तो डीए इंक्रीजिंग इन ए ईयर, डीए साल में कितनी बार, 2 बार कितना होता है, 2 बार बढ़ता है। एक तो जनवरी के महीने में बढ़ता है, एक दूसरा टर्म जुलाई के महीने में पड़ता है, एक फर्स्ट टर्म एक सेकंड टर्म। तो हमारा सेकंड टर्म में कितना बढ़ा है, 3%। लेकिन हम 3% के साथ नहीं लेंगे, मिनिमम 3% की इंक्रीजिंग यहाँ पर हो रखी है। हम कितना लेंगे, 4% यहाँ पर लेंगे। हम लेंगे इसको 66% तक। 4% की डीए की बढ़ोतरी हो सकता है कि अभी बढ़ोतरी डीए का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जनवरी के महीने में डीए क्या मतलब 5% हो जाए, 7% हो जाए, कितना भी हो सकता है, 8% हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। हम लेंगे, हम एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, खाली का अनुमान लगा सकते हैं। हम लेंगे यहाँ पर 4% डीए की क्या लेंगे, बढ़ोतरी लेंगे। और डीए क्या लेंगे, हम 50% लेंगे, 3% लेंगे क्योंकि हम 2026 का हिसाब किताब लगा रहे हैं यहाँ पर। तो 4 और 4 कितने बचे, 2026 तक साल लगा लो कितने बचे। तो 16% कितना हो गया, 4 चुको 16% हो गया डीए। इस प्रकार डीए प्लस ये 4 2 साल का हमने लगाया तो क्या हो गया, 50% प्लस 16%, टोटल कितना हो गया, 66%। तो डीए कितना हाइक करेगा अभी 2026 नए पे कमीशन आउट होने तक, नया पे कमीशन लागू होने तक डीए कितना पहुंच जाएगा हमारा, 66% हो जाएगा। और जब नया पे कमीशन लागू होगा, जब डीए 66% पहुंच जाएगा तो हमारा बेसिक पे हो जाएगा, बेसिक पे प्लस डीए क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। जिस प्रकार से 7th पे कमीशन में मर्ज हुआ था। और न्यू पे कमीशन फिर बैठ जाएगा। न्यू पे कमीशन में बेसिक सैलरी प्लस डीए क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। और डीए क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और फिर हमको सरकार क्या देती है, नया पे इंक्रीमेंट देती है। जिस प्रकार से 7th पे कमीशन में हमको नया पे इंक्रीमेंट मिला था, तो उसी प्रकार से सरकार हमको क्या देगी, नया पे इंक्रीमेंट देगी। इस प्रकार यहाँ पर जब बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी, अब 100% हो जाएगी। जब डीए शून्य हो गया तो बेसिक सैलरी प्लस मर्ज हो गया, कितना हो गया, 100%। और प्लस जो डीए है वो कितना था, 66%। इस प्रकार टोटल कितना हो गया, 166% हो गया, 166% हो गया। इसको हम परसेंटेज को तोड़ देंगे 166/100, तो इसको कितना आ गया, 1.66। क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार संभावित वेतन वृद्धि, हम यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है इंक्रीमेंट की, जो पे इंक्रीमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 15% से 20% तक है। मिनिमम 15% है और 20% क्या है हमारी मैक्सिमम है पे इंक्रीमेंट की। जो पिछला अगर हम इतिहास को देखें, पे कमीशन को देखें, कितना पे इंक्रीमेंट हमेशा सरकार हमको बढ़ोतरी देती है, मिनिमम और मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है 8th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर की, वो घड़ी आ चुकी है। किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन का हमारा निकलेगा और नई सैलरी हमारी मिनिमम सैलरी निर्धारित होगी और सभी लोगों की यहाँ पर सैलरी निर्धारित होगी नए फिटमेंट फैक्टर के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि संभावित वेतन वृद्धि पे इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है, 15% to 20% है, मिनिमम 50% है, तो मैक्सिमम 20% है। और हम एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हम कोई बहुत सी गाता है नहीं।
और आप कैलकुलेट करेंगे 16% इंटू 1.66। 1.66 मैंने क्या लिया, जो आपको पहले बता दिया, जो बेसिक पे प्लस और डी जो होता है मर्ज हो जाता है, उसका कैलकुलेट करके, यानी कि हमने 100 और जो 66% लिया था उसका कैलकुलेट करके 1.66 आया था। और 16% दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है, 15% ने लेके मैंने 16% यहाँ पर ले लिया है। तो 16 इस परसेंटेज को तोड़ेंगे, 16 बाई 100 इंटू 1.66 इज इक्वल टू 16 इंटू 1.66 बाई 100। आपको एलसीएम आपको पता है, एलसीएम लेके इतना आया 100 और ये मल्टीपल होके इतना आया। और इन सबका हम कैलकुलेशन, इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो और बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा, 0.2656 आएगा। ये छोटा अंक है तो हम इसको हटा देंगे, तो हम ये दो ही अंक यहाँ पर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली हम ले लेंगे। और परसेंटेज जिसको पता है, अर्थमेटिक्स जिसने पढ़ रखी है, मैथमेटिक्स जिसको पढ़ रखी है उसको पता होगा, जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर सीख लो। तो इसको हमने हटा दिया, छोटा अंक है, ये बड़ा अंक है तो हमने बड़ा अंक ले लिया, तो 0.26 हो गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर बड़ा नंबर हमने ले लिया। तो अब फिटमेंट फैक्टर की अब गणना होगी दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर वो होए, बल्ले बल्ले फिटमेंट फैक्टर आ गया भाई दोस्तों। नई सैलरी तुम्हारी अब कैसी होगी, इसी से होगी दोस्तों। अब तो मौज ही मौज है, लेकिन महंगाई तो चरम आसमान पर है। 1.66 प्लस 0.26, 0.26 ये वाला 26 और 1.66 कौन सा, जो बेसिक प्लस डीए वो मर्ज होके जो हो गया था 1.66, उसको कैलकुलेट करके जो आया। तो इस प्रकार से हमारा कितना आएगा फिटमेंट फैक्टर, ये कितना हो गया, 6 और 6 12 और 6 2 8 और 9, हंसी लग के 9 और पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, 1 की जगह 1 आ गया। तो फिटमेंट फैक्टर कितना है एट्थ पे कमीशन में, 1.92 फिटमेंट फैक्टर दोस्तों। ये कुछ नहीं है दोस्तों, नॉर्मल है, सरकार क्या पता इससे कम न कर दे कहीं यार, है नहीं है। हिसाब किताब आपने देखा 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था, तो आप समझ सकते हैं, तो है नहीं है। तो न्यू मिनिमम सैलरी, तो न्यू मिनिमम सैलरी कितना होगी, बेसिक सैलरी प्लस फिटमेंट फैक्टर। तो आप जब नई सैलरी क्या होगी, यानी कि बेसिक सैलरी, कौन सी बेसिक सैलरी, 7th पे कमीशन की बेसिक सैलरी। क्योंकि जब हमने पिछला सिखाया था ना आपको, जब 7th पे कमीशन का लिया था तो हमने 6 पे कमीशन का बेसिक की सैलरी, ओल्ड बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर हम 7th पे कमीशन की क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस नया फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन के लिए। तो 7th पे कमीशन में न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी थी, 18,000 थी, 18,000 इंटू 1.92 फिटमेंट फैक्टर, जो नया फिटमेंट फैक्टर, तो मल्टीपल करके कितना आएगा, 34,560 रुपीज। इतनी मिनिमम सैलरी होगी दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की इतनी मिनिमम सैलरी होगी। समझ गए दोस्तों, यह आपका 34,560 रुपीज हो गया। इस प्रकार से आपकी तनख्वाह तो जानी है 50,000 से ऊपर। ओए होए 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 होए। तो इस प्रकार 8th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी दोस्तों कितनी होगी, 34,560। अब मैंने लिखा नॉट इंक्लूडिंग डीएडीआर, इंक्लूड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं मिलिट्री पर्सन हूं तो इंक्लूडिंग शॉर्ट फॉर्म में एनसीएल लिखते हैं इसमें आर्मी के अंतर्गत। तो नॉट इंक्लूडिंग डीएडीआर, डीए और डीआर इंक्लूड, डीआर इनकी पेंशन वालों को, पेंशन वालों का भी इसी प्रकार कैलकुलेटर है, फिर कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। तो डीआर जो होगा डीएनएस रीम पेंशन वालों को, डीए होता है कार्यरत कर्मचारियों को, बराबरी होता है, इक्वल है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस इसमें एक्सेप्ट, इसमें लागू नहीं होगा। एचआरए बढ़ जाएगा तो सिटी वैकेट, ए ग्रेड सिटी, बी ग्रेड सिटी, सिटी वाइज अलग अलग, कोई लखनऊ में पोस्टेड है तो ज्यादा, दिल्ली है तो ज्यादा, कोलकाता है तो ज्यादा, जम्मू है तो कम, है नहीं है। तो इस प्रकार से होगा। और जो मिलिट्री वाले हैं जम्मू है तो कम, है नहीं है, तो इस प्रकार से होगा। और जहां पर क्या बोलते हैं 100% क्वार्टर है तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, ये मत सोचना, ठीक है ना। हाउस रेंट वहां पर नहीं मिलता है जहां पर 100% क्वार्टर होता है। तो डीएडीआर एचआरए प्लस आर्मी पर्सन के लिए मिलिट्री सर्विस पे इसमें इंक्लूड नहीं है, मिलिट्री सर्विस पे अलग से मिलेगा तुमको, ठीक है ना। और अदर अलाउंसेस जो भी आपको अलाउंस मिलते हैं, दाढ़ी का, बाल का, पेपर का, ये वो न्यूज़पेपर, चाय, बिस्किट, वल्ला पल्ला, समोसा, जो भी आपके टीए हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, जब भी अदर अलाउंस होते हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो आपकी तनख्वाह सोच लो कितनी हो जाएगी। समझ रहे हो ना दोस्तों। इस प्रकार से आपका क्या होगा, क्या होगा, इस प्रकार से डीए प्लस ये, इस प्रकार से आपकी तनख्वाह कितनी चली जाएगी, 50,000 के ऊपर चली जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर जो आर्मी पर्सन है, मिलिट्री सर्विस पर्सन है, उनको एमएसपी मिलता है तो उनकी सैलरी और भी हाइक चले जाएगी। अगर वो पोस्टेड है
फील्ड एरिया में पोस्टेड हैं तो उनको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, या कहीं पर साफा अलाउंस मिलता है, या उनको कहीं पर ग्लेशियर में अगर चले जाते तो और भी ज्यादा अलाउंसेस मिलते हैं, तो उनकी सैलरी लाख रुपए से भी ऊपर चले जाएगी 8th पे कमीशन में। लेकिन तो महंगाई है दोस्तों, महंगाई तो इतनी बढ़ी जा रही है। तो उस प्रकार से ये फिटमेंट फैक्टर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप इस गणित को समझ चुके होंगे, इस कैलकुलेशन को समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से सभी लोग आपकी सी ग्रुप की यानी कि क्लास सी, क्लास बी, क्लास 1, ग्रुप ए अधिकारी तक अपनी पे नई सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो पेंशनर हैं, जो पेंशन भोगी हैं, वो भी अपनी मिनिमम पेंशन को इस प्रकार से 8th पे कमीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी मिनिमम पेंशन किस प्रकार से बनेगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ऐसे ही प्यार बनाते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट कर। अरे भाई खराब कमेंट ही कर दो, खराब कमेंट कर दो कि आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं इंप्रूव करके आपको बताऊंगा। और हो सके तो अच्छे कमेंट कर देना, लेकिन कमेंट तो जरूर ही कर देना। हो सकता है कुछ नहीं तो एक थम्स अप ही कर दो, एक हार्ट कर दो, कुछ भी कर दो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सभी को ये गणित समझ में आएगा। आज के लिए मैं यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।